इतिहास के पन्नों से। ह्यूमन हिस्ट्री की मिस्टीरियस प्लेसेस के लिस्ट में बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम सबसे ऊपर है। और हो भी क्यों ना, पिछले 100 साल में बर्म्यूडा ट्रायंगल से मिसिंग हुए लोगों की संख्या लगभग 1000 है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि नॉर्थ अमेरिका में स्थित अलास्का में सिर्फ 10 साल में मिसिंग हुए लोगों की संख्या बर्म्यूडा ट्रायंगल से 20 गुना है। सिर्फ लोगों की मिसिंग होना ही नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस्ट्रीज, उनसे जुड़े इंसिडेंट्स की रिपोर्टेड काउंट, फ्रीक्वेंसी, इन सब के हिसाब से बर्म्यूडा ट्रायंगल से काफी ज्यादा बदनाम है अलास्का ट्रायंगल। लेकिन क्या है ये अलास्का ट्रायंगल और क्यों है ये इतनी मिस्टीरियस? चलिए आज की वीडियो में ये समझते हैं कुछ रियल लाइफ ट्रू इवेंट्स के रेफरेंसेस के साथ। विस्तार के हिसाब से अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट है अलास्का, जो लगभग 6,63,000 स्क्वायर माइल्स या 17,17,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से अमेरिका की 50 स्टेट्स में से अलास्का 48 प्लेस में आती है, उसकी कम पॉपुलेशन के वजह से। 11 बड़ी माउंटेन रेंजेस, 12,000 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां, 30 लाख से ज्यादा छोटी बड़ी लेक्स, 5,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स और बड़े बड़े फॉरेस्ट रेंजेस से भरी हुई अलास्का में मात्र 7.5 लाख के आसपास लोग रहते हैं, जबकि प्लांट और एनिमल मिला के कई हजार स्पीशीज पाए जाते हैं अलास्का में। मदर अर्थ की दी हुई इतनी टोपोग्राफिकल वैरायटी के चलते अलास्का की लगभग 80% से ज्यादा जगह आज भी प्रॉपर्ली एक्सप्लोर्ड नहीं है। और उसमें से एंकरेज, जुनेव और बैरो, इन 3 जगह के बीच में पड़ने वाली एक ट्रायंगुलर एरिया जो 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज्यादा इलाका कवर करता है, उसे अलास्का ट्रायंगल कहा जाता है। ये अलास्का की वो रीजन है जो कंप्लीटली अनएक्सप्लोर्ड है और ह्यूमन सिविलाइजेशन को इसके बारे में बहुत ही कम पता है। इसी जगह के वजह से अलास्का मिस्ट्री का एक भंडार बन चुका है। चलिए अब डिस्कस करते हैं अलास्का से जुड़ी कुछ ऐसी मिस्ट्रीज की जो वाकई में हैरान कर देने वाली है। अलास्कन जायंट्स एक बहुत ही ज्यादा चर्चित मिस्ट्री है अलास्का के बारे में। कहा जाता है कि अलास्कन जायंट्स 12 से 20 फीट तक लंबी एक राक्षस जैसी क्रिएचर है। अलास्का के जो नेटिव लोग हैं वो कहते हैं कि उनके पूर्वज कहते थे 1000 साल पहले भी अलास्का में वो राक्षस रहा करता था। वहां के नेटिव्स का मानना है कि हेडलेस वैली नाम की जगह पे आज भी वो राक्षस रहता है। अपनी एक रिसेंट इंटरव्यू में कीटू विटुआक लिचार्ड नाम की एक अलास्का नेटिव ने ये खुद बोला है। रिसर्चर जॉनी एनैक और फेमस एक्सप्लोरर ह्यू न्यूमैन ने अपनी रिसर्च में दिखाया है कि 18 नवंबर 1900 को एक अमेरिकन न्यूज़पेपर में पब्लिश रिपोर्ट बताती है कि अलास्का की एक गोल्ड माइन से खुदाई के समय जायंट ह्यूमन स्केलेटन मिली है, जिससे पता चलती है कि वो स्केलेटन जिस इंसान की थी वो लंबाई में 10 फीट से ज्यादा थी और उसका सर नॉर्मल इंसान के सर से 2 से 3 गुना बड़ी थी। और ऐसी स्केलेटन पूरे अलास्का में 1000 से ज्यादा बरामद हुई है। 1,500 accounts of giant skeletons found. कीथ लिंडसे नाम की एक मेटल डिटेक्टरिस्ट 2012 में अलास्का की फेयर बैंक नाम की जगह पे चेना रिवर के पास कुछ जायंट फुटप्रिंट्स डिस्कवर करते हैं, जो लगभग 1.5 फीट से भी ज्यादा लंबी है, यानी एक साधारण लंबे इंसान की पैरों से 2 गुना लंबा। सिर्फ यही नहीं, उन फुटप्रिंट्स के पैटर्न्स भी अजीब थे। चलते या दौड़ते वक्त साधारण लंबे इंसानों की दोनों पैरों के बीच का जो फासला होता है, उससे 2 गुना ज्यादा फासला था उन फुटप्रिंट्स के बीच। और दोनों पैर के निशान बराबर एक सिंगल लाइन पे थी, जो कभी भी इंसानों के केस में नहीं होती है। मैं सिर्फ 2-3 लोगों का ही फाइंडिंग्स और रिसर्च का रेफरेंस दिया, लेकिन ऐसे कई हजार रेफरेंसेस है अलास्कन जायंट्स के बारे में। अलास्कन नेटिव्स का कहना है कि ये जायंट्स इंसान को देखते ही उनको मार देता है और उनका खून भी पीता है। From 12 to 20 feet tall, they ate people, they hunted people, and they thought of us as food. अलास्का के बारे में सबसे इनफेमस है यहाँ के मिस्ट्री ऑफ मिसिंग पर्संस। गवर्नमेंट की रिकॉर्ड के हिसाब से 1988 से लेके आज तक लगभग 61,000 लोग अलास्का में मिसिंग हैं। यानी हर साल एवरेज ऑलमोस्ट 1700 और हर दिन एवरेज 4 से ज्यादा लोग मिसिंग होते हैं अलास्का में। इसलिए अलास्का का नाम हो गया है द लैंड ऑफ द मिसिंग। इन मिसिंग केसेस में जहां ज्यादातर लोगों की कोई ट्रेस नहीं मिलती, वही कुछ केसेस में हैरान कर देने वाली क्लू तो मिलती है, पर वो इंसान जिंदा या उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिलती। जैसे अक्टूबर 5, 2004 में अलास्का के नोम टाउन में एरिक ऑप्चिकी अपने घर से बोल के निकलते हैं कि वो अपने गर्लफ्रेंड के घर जा रहे हैं उनसे मिलने, पर बस कुछ ही मील दूर उनकी गर्लफ्रेंड के घर वो कभी नहीं पहुंचते और बीच रास्ते से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं।
पुलिस और लोकल अथॉरिटी के हजार ढूंढने पे भी ऑप्टिकी की कोई भी ट्रेस नहीं मिली। 2016 में 24 जून को वही नोम टाउन की और एक रेसिडेंट जोसेफ बॉल्डरस ऑफिस के बाद हंटिंग के लिए निकलते हैं और फिर मिसिंग हो जाते हैं। 2 दिन बाद उनकी गाड़ी करीब 70 किलोमीटर दूर एक जगह पे हाईवे के साइड में मिलती है, पर जोसेफ नहीं मिलते। लैंड, सी, जंगल, हर जगह सर्च ऑपरेशन के बाद भी जोसेफ या उसकी बॉडी की कोई भी निशान नहीं मिला। जून 4, 1999 को माइकल पामर साइकिल से घर लौटते वक्त बीच रास्ते से मिसिंग हो जाते हैं। एक दिन बाद उसकी साइकिल मिलती है 38 किलोमीटर दूर किसी दूसरी जगह पे, जहां माइकल की जाने की कोई भी चांस नहीं था, और उसकी जूता मिलता है एक दूसरी जगह पे। इस केस में भी बहुत ढूंढने के बाद भी माइकल की कोई ट्रेस नहीं मिलती। इस घटना के ठीक 11 साल बाद 2010 की अप्रैल में माइकल के भाई चक अपने दोस्तों के साथ बर्फ में स्नोमोबाइल चला रहे थे, और एक टाइम पे दोस्तों की ग्रुप से वो पीछे रह गए और फिर अचानक से गायब हो गए। मिसिंग होने के बाद जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुई, काफी दूर एक बर्फीला जगह पे उनकी स्नोमोबाइल मिली, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं मिला। एक ही फैमिली के 2 बेटे 11 साल के अंतर में सिमिलर वे में वैनिश हो जाते हैं। उन पे अटैक या एब्डक्शन का कोई सबूत नहीं मिलता। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? वेल, एक्सपर्ट्स इसे कोइंसिडेंस नहीं मानते, बल्कि एक अनसॉल्व मिस्ट्री मानते हैं। ऐसे ही बहुत सी रियल मिसिंग केसेस है अलास्का में जो सच में अद्भुत है। आंकड़ों के हिसाब से बर्म्यूडा ट्रायंगल से कई गुना ज्यादा प्लेन क्रैश या मिसिंग हुए हैं अलास्का ट्रायंगल। ऑन एन एवरेज 100 से ज्यादा एरोप्लेन हर साल क्रैश होते हैं अलास्कन स्काई से। 1960 से 2020 तक लगभग 9000 प्लेन क्रैश रिकॉर्डेड है अलास्का में। अलास्का की हर्ष वेदर भले ही इसका एक मेन रीजन है, लेकिन एक्सपर्ट सिर्फ वेदर फिनोमेना को इसका कारण नहीं मानते। अलास्का में चालू हुए फ्लाइट हिस्ट्री के पहले दिन से ही वहां फ्लाइट्स क्रैश या मिसिंग होते रहे। एक्सपर्ट पायलट भी वहां पे प्लेन्स क्रैश होने से या डिसअपियर होने से नहीं बचा पाए। एक मिस्टीरियस फोर्स जैसे उन पे हावी हो जाता है। वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एविएटर ऑफ ऑल टाइम विली पोस्ट, जिन्होंने 1931 में पहली बार सक्सेसफुली अराउंड द वर्ल्ड फ्लाइट से कवर किए थे सिर्फ 8 दिन में, और 1933 में एज ए सोलो पायलट अराउंड द वर्ल्ड फिर से कवर किए थे बस 7 दिन में, जो पहले पायलट बने 50,000 फीट की भी ऊंचाई पे रिकॉर्ड टाइम तक फ्लाई करने का और हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करने की फंडामेंटल्स और एजुकेशन की फ्यूचर का एक पायोनियर बने, वैसा एक एक्सपर्ट पायलट 1935 के 15 अगस्त के दिन अलास्का के ऊपर सिर्फ 500 माइल की एक छोटी सी ट्रिप करते वक्त प्लेन क्रैश से मर जाते हैं। उनकी आखिरी कम्युनिकेशन जो एयर ट्रैफिक के साथ हुआ था, उससे पता चलती है कि जैसे कोई एक सुपर नेचुरल एनर्जी उनकी फ्लाइट को ओवर पावर कर चुका था और इंजन काम करना बंद कर दिया था। इतनी एक्सपीरियंस्ड और वर्ल्ड फेमस पायलट भी अलास्का की एक छोटी सी फ्लाइट सरवाइव नहीं कर पाए। 1950 की 26 जनवरी को अमेरिकन एयरफोर्स की डॉगलस C-54 स्काई मास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का वैनिश हो जाना, 1943 की जून में C-48 एयरक्राफ्ट का डिसअपियर हो जाना, 1972 में एक प्राइवेट प्लेन जो फेमस अमेरिकन पॉलिटिशियन हेल बॉक्स को लेके उड़ रहा था, उसका अचानक से हवा में गायब हो जाना, और ऐसे ही कई दर्जन और मिसिंग एयरक्राफ्ट्स की रिपोर्ट्स अलास्का की एविएशन मिस्ट्री को हमेशा ही चर्चे में रखा है। कई सारी थ्योरीज है इस एविएशन मिस्ट्री को लेके, जैसे अर्थ की कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, एलियंस और यूएफओ की अटैक, कोई सुपर नेचुरल इविल पावर, अननोन और अनआइडेंटिफाइड वेदर फिनोमेना। लेकिन एक भी थियरी 100% उन मिसिंग केसेस को जस्टिफाई नहीं कर पाया, और ऊपर से सर्वाइवर या आई विटनेसेस ना होने के कारण लैक ऑफ कंक्लूसिव एविडेंसेस के वजह से वो केसेस आज भी अलास्का की मिस्ट्री बन के रह गए। आपको इस विषय में क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।